हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत साइंस का मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगी और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, पेपर ऐसा ही आएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बता दिए, सभी सब्जेक्ट के उतना कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। साइंस के बाद आपको मैथ का मॉडल पेपर मिल जाएगा। मैंने आपको इंग्लिश हिंदी का प्रोवाइड करवा ही दिया। मैथ के बाद आपको SST का मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे आपको बता ही दिए, वो कर लीजिएगा। और हिंदी का आपका जो एग्जाम है 22 फरवरी को है। 22 से पहले मैं आपको पूरा हिंदी का फिर से रिवीजन करवा दूंगी, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ईजली आप 70 आउट ऑफ 70 ले आएंगे, तो वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। और साइंस का भी मैं आपको पूरा रिवीजन करवा दूंगी एग्जाम से पहले। ठीक है, इंग्लिश का भी, तो आप देखते रहिए। अब आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेंगे और पूरा आपको फुल रिवीजन में करवाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गोलीय लेंस। ओके। सेकंड है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, आंख, कान, दांत, इनके बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु अगर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। ओके, अवतल में बड़ा बनता है। और 3 वीडियो आपको MCQ के मिलेंगे, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के में। तो उसमें से 20 MCQ आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे 100%। ठीक है, ये मैचिंग। और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि मात्रा खूब पूछे आते हैं। मैंने आपको न्यूमेरिकल जो करवाए हैं, सम्स बताए थे, लास्ट ईयर भी करवाए थे, प्लेस बनी हुई है, तो आपको बताया कि मात्रक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ है, तो फर्स्ट का फोर्थ एक तो इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दो। सेकंड का फर्स्ट है, तो सेकंड का फर्स्ट देखो इसमें आ रहा है, इसमें तो ये सेकंड, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो ईजिली आप ये कर लेंगे। ठीक है, विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, सारे मात्रक आपको अच्छे से याद कर लेने, बहुत पूछे आते हैं। अब इसका मात्रक कूलाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये सभी जगह पे समान रहता है। जो शॉर्ट है वो आपको पढ़ के मैं सुना दे रही हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा लॉन्ग है उनको मैं रीड करूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र, तो ये वाला हो जाएगा C6H6 होता है ना, तो सी हो जाएगा ये। ओके, समजातीय श्रेणी है, तो समान इसमें कौन कौन सा है? देखो, मेथेन, एथेन एक ही ग्रुप के हैं ये। ठीक है, एक ये देखो मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल एक ही ग्रुप है, OH OH। तो एक तो फर्स्ट है सेम, एक ये रहा फोर्थ। इसमें यहाँ पे OH है, यहाँ पे COOH, अलग अलग ग्रुप हो गए। यहाँ पे ये एथेन है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो ये भी अलग अलग हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ किस में है? ये है सेकंड में। ओके, जिसमें समान ग्रुप आए वो होता है समजातीय श्रेणी। इसमें खनिज हो जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो जब मुंह का जो pH होता है 5.5 से कम हो जाए तब। तो विस्थापन क्रिया में क्या होता है? एक पदार्थ जिंक जब H2SO4 से क्रिया करता है तो इससे ये क्रिया करेगा ZnSO4, तो ये विस्थापन क्रिया हो गई कि नहीं? डबल विस्थापन में क्या होता है? डबल डबल क्रिया होती है। ठीक है, और ये H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो ये विस्थापन क्रिया है। ये भी सही है, जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये हो जाएगा। तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही है।
इसमें ये समीकरण को पूरा करना है। NaOH किससे क्रिया करेगा? जब ये NaOH किससे क्रिया करेगा तब ये सोडियम एसिटेट बनेगा। तो किससे क्रिया करेगा? तो ये करेगा एसिटिक अम्ल से करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा सोडियम एसिटेट और H2O बाहर निकल जाएगा। तो एसिटिक अम्ल ये रहा। ठीक है, ये हो गया पूरा। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। अंतर श्वसन के दौरान जो वायु का प्रभाव होता है उसका सही मार्ग इसमें चुनना है। तो नासा द्वार होगा पहले, फिर ग्रसनी होगा, फिर कंठ होगा, फिर श्वास नली, फिर कोशिकाएं। तो ये सीक्वेंस इसमें रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। सही है। मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ही सही हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आता है मनुष्य में कितने क्रोमोसोम मतलब कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 17 MCQ है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, लौ आवश्यक होता है, ये कथन सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। ओके, इसको थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तीनों ही सही है। इसमें डायग्राम को देख के आपको बताना ए बी सी क्या है। तो ए, ठीक है, वी और सी। तो ए यहाँ पर प्रांकुर है, फिर बीजपत्र है, फिर मूलांकुर है। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा सही। इसमें हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये। लास्ट MCQ है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो ये होता है मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। अगर वो पूछता दूसरे पोषी स्तर पर तब आता शाकाहारी। अगर वो पूछा प्रथम पोषी स्तर तब आप लगाते उत्पादक। ध्यान रखना, प्रथम पे पूछेगा तो उत्पादक आंसर होगा, द्वितीय पर पूछेगा तो शाकाहारी होगा, तृतीय पे पूछ रहा है तो मांसाहारी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने तीनों बता दिए। अब ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। दृष्टि दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट और दूर मैंने दोनों करवा दिए, देख लीजिएगा। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्मली ये 3 प्रकार के कहे जाते हैं, निकट, दूरदृष्टि और जरा दूरदृष्टि। तो पहले आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। दृष्टि दोष किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि, दूरदृष्टि बहुत पूछा जाता है। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं? तो आप लिखेंगे वर्षा की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, इसलिए हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद है। क्या लिखेंगे आप? वर्षा की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, इसलिए हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है। 2 नंबर में पूछा गया, तो इतना सफिशियंट है, ये भी आपको मैं करवा दूंगी। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बहुत ही सिंपल है, एक ही बिंदु पर ये सारी किरणों को फोकस करता है। जो अवतल होता है वो सबको फैलाता है, तो उसे अपसारी कहते हैं, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। भी आपको बताऊंगी ये भी। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाए हैं सारे ये। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, 4 ओम का प्रतिरोधक। ठीक है, 4 ओम का मतलब आर हमें गिवन है, प्रति सेकेंड मतलब टी कितना है, 1 है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो विभवांतर पूछा है, तो ऊष्मा आप किससे लिखेंगे? एच से लिख देंगे। हीट 100 है जूल, तो बी पूछा गया। ओके, पूरा एक साथ आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी। इसमें भी ये न्यूमेरिकल है, 20 ओम, आर दे रखा है, 5 एम्पियर धारा होगी, तो आई का मतलब एम्पियर होता है, ये 5 एम्पियर हो गया। 30 सेकेंड टाइम यहाँ पर गिवन है, 30 सेकेंड। यहाँ पर एच पूछा गया, तो एच का फॉर्मूला लगा देंगे, I²RT। बहुत सिंपल है, इसलिए कर लेंगे। अब ये लॉन्ग में देखो, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, मतलब क्यों नहीं काटती हैं? इधर से ये करवा दूंगी। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है, या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण एक ही बात है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? ठीक है, ये तीनों ये चॉइस में है, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आपको करवा देती हूँ। तो ये पूरा हो जाएगा फिजिक्स का, तो ये देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
यहाँ से लिख देंगे स्वस्थ नेत्र द्वारा से लेकर दृष्टि दोष कहलाती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। निकट, ठीक है, दूर, इसको दूर भी बोलते हैं। निकट में क्या होता है, पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर के नहीं। और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, मैंने ट्रिक बताई है, निकट में अवतल लगता है, ठीक है, दूर में उत्तल लगता है। दूर की डेफिनेशन क्या होगी, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, पास की नहीं देती हैं। जरा में क्या होता है, ना तो ज़्यादा पास का दिखता है ना ज़्यादा दूर का, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। कौन से रोग को, जरा दूरदृष्टि को, ठीक है। बाकी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछ जाते हैं, मैंने करवा रखे हैं, कर लीजिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये रहा, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, मैंने इसमें अवतल, देखो अवतल का भी आपको पता होना चाहिए, ये किरणों को फैलाता है, ठीक है, इसे अपसारी कहते हैं। उत्तल लेंस एक ही पर फोकस करता है, ठीक है, इकट्ठा करता है एक साथ एक ही बिंदु पर, तो उसे बोलते हैं अभिसारी। तो आपको दोनों तरीके से याद कर लेना, अभिसारी और अपसारी। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा, ये पूछा गया था। तो कब होगा, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी, तब अधिकतम होगा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, तो ये गुण कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ध्यान रखना। क्यों नहीं काटती, इसका रीजन अभी आपको बता रही हूँ। इसका रीजन ये रहा, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उस बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है। तो अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था ना, प्रतिरोध 4 है, ऊष्मा 100 जूल है प्रति सेकंड। जब भी आपसे पेपर में बोला जाए प्रति सेकंड, तो टी आपको बन लेना है। मिनट होगा तो आपको 60 का इसमें मल्टीपल करके सेकंड बनाना होगा, पर ये सेकंड है तो आप बन रख देंगे, है ना। फॉर्मूला ये होता है। हमसे बी पूछा, विभवांतर पूछा गया, तो हम रख देंगे वैल्यू 100 रख दिया, वी स्क्वायर, आई की वैल्यू यहाँ टी की वैल्यू रख दी 1, आर हो गया 4, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो वी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 4 का 100 में अगर मल्टीपल होगा तो 400 हो जाएगा। और ये स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लग जाएगा, तो 400 का रूट क्या होता है 20, तो विभवांतर 20 वोल्ट आ जाएगा। ओके, यही लिखा हुआ यहाँ पे, हो गया, बहुत सिंपल है। न्यूमेरिकल सारे मैंने करवा रखे, प्लेलिस्ट पे जाके आपको कर लेने, बहुत ईजी होते हैं। एक न्यूमेरिकल ये था, मैंने आपको बताया था, ये भी आर गिवन है, आई 5 एम्पियर है, टी यहाँ पर 30 सेकेंड है, इसको भी सेकेंड में दे रखा, तो 60 का मल्टीपल नहीं करेंगे, मिनट होता तो 60 का मल्टीपल करके उसको चेंज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला उसमें का आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 में, ठीक है, उसके बाद 20, फिर 30, इस तरीके से इनका मल्टीपल करेंगे तो 15,000 जूल, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, सिंपल है। ऊष्मा का मात्रक जो जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, तो आप जूल लिख देंगे। उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग पूछे गए, तो अवतल दर्पण यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उत्तल के हो जाएंगे, ठीक है, अलग से मैंने करवा रखे, वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो फिजिक्स का मैंने करवा दिया, फिजिक्स में आपको देखो ये मैंने करवा दिया, उत्तल अवतल के उपयोग ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया, विद्युत धारा चैप्टर की न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे करवा रखे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, वो कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, 100% आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए उतना कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब केमिस्ट्री के देख लेते हैं, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना है, ये बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब जिंक से क्रिया करता है, तो देखो लिखते जाना आप कॉपी पे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, जब जिंक से क्रिया करेगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो जिंक सल्फेट बनेगा SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये बैलेंस है,
H यहाँ पर 2 है तो जिंक किससे क्रिया कर लेगा, तो ये भी बैलेंस है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इधर से आप लिखेंगे जिंक लिखेंगे, ये बन गया, ये H2 बाहर। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया। HCl जब मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो Cl यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे 2 लगा देना है। ठीक है, तो ये Cl 2 हो गए, H यहाँ पे 2 है ही तो ये हो गया बैलेंस। इसमें बस आपको यहाँ पे 2 लगाना है, और गैस को हमेशा ऊपर एरो से दिखाते हैं क्योंकि ऊपर की ओर उड़ रही है। अब अच्छे बनता है उसको नीचे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड, लिख लीजिएगा कॉपी पे, लिख लीजिएगा कॉपी पे। ओके, केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूले आना चाहिए, इजीली आप कर लेंगे। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन गैस से को बैलेंस, देखो अमोनिया बनती है। अब N यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। अब H देखो 3 2 जा 6, बैलेंस कैसे करते हैं मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर भी इस साल भी कर दिया है, तो देख लीजिएगा। 3 2 जा 6, तो H यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, तो ये हो गया बैलेंस। 1 2 3 हो गया। अब फोर्थ देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होता फॉर्मूला, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो क्या बनता है, SO2 बनेगा, ये बन गया गैस। ठीक है, SO2 गैस बन गई और हाइड्रोजन गैस, दोनों गैस बन गई, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, बैलेंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये हो गए चारों। ठीक है, फर्स्ट में भी कुछ भी चेंज नहीं करना था ना लास्ट में कुछ करना है, इसमें थोड़ा सा करना था, मैंने आपको बता दिया, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कार्ड पूछ रहा है, प्लैटिनम मतलब Pt, सोना मतलब Au, चांदी मतलब Ag का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, अभी आपको ये भी बता दूंगी। ठीक है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों, तो ये इधर से सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, इसके 2 लक्षण। ठीक है, IUPAC नाम मैंने बहुत ईजिली आपको ट्रिक से करवाया, देख लीजिएगा कैसे करते हैं। देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, बॉन्ड सिंगल है CHO पर, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, CHO पर नल का साउंड आता है, तो 1 2 3, तो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में अगर हम नल ऐड करेंगे, ट्रिक आपको बताइए, तो बन जाएगा प्रोपेनल, ये इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनल। इधर देखो 1 2 3, इसमें भी प्रोपेन होगा, 3 कार्बन है, बट ये CO, ये कीटोन का ग्रुप है, नॉन का साउंड आएगा तो बन जाएगा प्रोपेनॉन। ओके, IUPAC कर लीजिएगा, मैंने करवा दिया है। कीटोन का ग्रुप है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन, या प्रोपेनल क्योंकि ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ट्रिक से मैंने करवाई, कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 200% आएगा। ठीक है, संतुलित करना 100% आएगा, वो भी कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर करवा दिया, 1 शॉर्ट रिवीजन, उसे कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस खाने का सोडा, ठीक है, ये आपको कर लेना धावन सोडा, इनके बनाने की विधि। ठीक है, रासायनिक नाम गुण सूत्र सारे कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, करवा दिए सारे। इधर से ये कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाना है, 2 मार्क्स में ये मैंने आपको बता दिया, ये 2 में, और ये भी, ये आपको दिखा दूंगी भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर विकृत गंधता, रेडॉक्स अपक्रिया, उपचयन अपचयन, बहुत अच्छे से करवाया मैंने, कर लीजिएगा। एस्ट्रीकरण, क्या होता है एस्ट्रीकरण, ठीक है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर बनता है, तो ये बनेगा CH3 COO C2H5। ठीक है, ये एस्टर बन गया, प्लस ये वाला बन जाएगा H2O, यही होता है एस्ट्रीकरण अपक्रिया, बहुत सिंपल है। साबुनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, बहुलकीकरण सारी मैंने करवा रखी है। एस्ट्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। एस्टिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से करानी है तो एस्टर बनता है, ये बन गया एथिल एसीटेट, ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्टर, और ये बन गया पानी, तो हो गया एस्ट्रीकरण। अभी आपको एक साथ दिखा दूंगी, इधर देखो बायो में जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताना है, उनके एग्जाम्पल देने हैं, ये आपको करवा दूंगी।
इधर से डायग्राम देख के आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां पहचानिए कौन कौन सी हैं। तो देखो, ए, ये है पीनियल ग्रंथि, पीनियल, ओके। बी, ये वाली है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, ओके। जो सी है ये है थायराइड, जो गले में होती है, थायराइड, ओके। और जो ये लास्ट में है ये वाली फोर्थ, ये थाइमस, कौन सी ग्रंथि है, थाइमस, ओके। तो ये चारों हो गई पीनियल, ए हो गई, बी है पीयूष ग्रंथि, जो सी है वो है थायराइड, फोर्थ है थाइमस, ओके। ये आप डायग्राम देख लीजिएगा, बुक में आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो, बी, ये सी, ये डी है, ये इसमें दे रखा है, इसमें देखो दे रखा है, ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना। ऐसे ज़्यादा नहीं पूछे आते हैं साइंस में, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इस टाइप से ज़्यादा नहीं आता है कि पैसेज पढ़ के आपको देना हो, ये आपको हिंदी इंग्लिश में ऐसे मिलेगा, साइंस में ऐसे नहीं मिलता है। इसमें ये पढ़ के आपको आंसर देना है, बट ऐसे साइंस में नहीं आता है, इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा आता है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा और आपको याद कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी में सारे अंतर आपको कर लेने हैं, रुद्रलस्का, धमनी सिरा, ऑक्सी, अनऑक्सी, बहुत अच्छे से मैंने करवाए, सारे अंतर कर लीजिएगा, ठीक है। मेंडल के नियम करवा दिए, आहार नाल अच्छे से करना है, हृदय वाला करना है आपको, लॉन्ग में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको कर लेने हैं, चैनल पे मिल जाएंगे तो कर लीजिएगा, 7 मार्क्स में आता है ये। तो बायो में आपको ये कर लेने बहुत इंपॉर्टेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ये मैंने बहुत अच्छे से करवाई दिए सारे, इधर से मैं आपको ये वाला करवा देती हूँ, और इधर से ये रीजन देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला कठोर जल वाला, ये एस्ट्रिक का रड है, मैंने आपको रिएक्शन बताई दी थी अभी, ठीक है, वो कर लीजिएगा। और ये हिंदी में आपको ऐसे लिख देना है। ये वायु का है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर और उसके एग्जाम्पल। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं, जिनका अपघटन ईजिली हो जाता है, जैसे कचरा हुआ, रुई हुआ, पट्टी हुआ। और जिनका अपघटन ईजिली नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक है, जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक है, बोतलें हैं, पॉलीथीन हुआ, कांच हुआ, सिरिंज हुआ, इनका अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पूछे गए हैं एग्जाम में। प्लैटिनम, सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये संचारित भी नहीं होते हैं, इनकी चमक भी बहुत तेज होती है, इसीलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये रीजन आप लिख देंगे। ये इसी का सेकंड वाला है, धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है, इसीलिए ऑक्साइड में बदला जाता है। ये सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको कर लेनी है, ओके। या फिर ये भी आप लिख सकते हैं, ये कठोर साबुन वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। कठोर जल में झाग नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। तो केमिस्ट्री के भी मैंने पूरा करवा दिया, तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाद आपको मैथ का मिल जाएगा, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।